नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो की। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर देश में सौहार्द की सियासत इन दिनों जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक आदेश पर अब सियासत और तेज हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का ये कोई नया आदेश नहीं, इससे पहले भी लाउडस्पीकर पर प्रदेश की सियासत में उबाल देखने को मिला है। उस दौरान भी शोर काफी लाउड। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में धार्मिक स्थलों और दूसरे कार्यालयों में और कार्यक्रमों में बजने वाले लाउडस्पीकर को लेकर प्रशासन को आदेश दिया था, जिसके बाद प्रदेश के कई जिलों में एक ड्राइव चलाया गया। इसके बाद कई सारे लाउडस्पीकर उतार दिए गए। तमाम जिलों में पुलिस का एक्शन देखने को मिला। धार्मिक स्थल चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद, सब जगह से भोंपू उतार दिए गए। और जब भोंपू उतारे गए और सब जगह से उतारे गए, बावजूद इस पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं और कुछ लोग धार्मिक चश्मे से इसे देख रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी एक बड़ी खबर जान लीजिए। मंदिर मस्जिद से अवैध लाउडस्पीकर उतरवाने की मुहिम, लिमिट से ज्यादा आवाज वाले लाउडस्पीकर पर एक्शन। पुलिस और प्रशासन का एक्शन है, जहां पुलिस ने धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए। गोरखपुर में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए। 16 लाउडस्पीकर को उतारा गया गोरखपुर में। पीलीभीत की बात करें, 133 लाउडस्पीकर उतरवाए गए। ड्रोन कैमरों से निगरानी के बाद यह लाउडस्पीकर पर एक्शन लिया गया। कई जगहों पर तो लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई है। प्रशासन ने कई जगह लोगों को हिदायत दी कि लाउडस्पीकर की आवाज तय लिमिट के अंदर ही रहे, नहीं तो कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने अपना एक्शन में गोरखपुर, प्रयागराज, कन्नौज, लखनऊ, कानपुर, पीलीभीत, यहां मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटवाए। तो ये लाउडस्पीकर हटवाने की जो कार्रवाई है, ये बड़े पैमाने पर की गई, सभी धार्मिक स्थलों पर की गई। फिर भी इस पर सियासत कैसे हो रही है, ये जरा समझिए इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को हटाने का अभियान शुरू हुआ है। कल गोरखपुर और पीलीभीत में अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में भी ये अभियान चलाएंगे। तमाम जो मस्जिदें हैं, खासतौर पर वहां पे जो लाउडस्पीकर हैं जिनकी आवाज तेज है, उनको हटाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि जो नियम है, ध्वनि प्रदूषण विनिमय और नियंत्रण कानून है, इसके तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी लगी है। ऐसे में अगर आप सुबह 6 से देर रात 10 बजे के बीच को जो है लाउडस्पीकर बजाते हैं, तो उसके लिए भी जो ध्वनि का स्तर है वो तय किया गया है। हमने देखा कि इस ड्राइव के जरिए उत्तर प्रदेश के तमाम मस्जिदों और मंदिरों से लाउडस्पीकर जो तेज आवाज में बजते थे उनको हटाया गया। इसके बावजूद भी अगर कुछ मंदिरों पर, मस्जिदों पर अभी भी ऐसे लाउडस्पीकर हैं जिसकी शिकायत हो रही है, जो तेज आवाज में बजते हैं, उनको हटाने की एक ड्राइव जो है फिर से शुरू हुई है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ। एक तरफ सरकार का आदेश, दूसरी तरफ प्रशासन का एक्शन, लेकिन इन सबके बीच विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुहिम पर सवाल खड़े किए। अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, अब उनको सुनाते हैं। अफसोस है कि इस जोगी बाबा के राज में उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा किसानों को सांडों ने जान ले ली। किसान खेती भी करता है और जान भी लेता है। इस संबंध में अगर योगी बाबा कारगर और सार्थक कदम उठाते तो सराहनीय था। तो इस तरह का कदम नहीं उठा पा रहे हैं। न जाने कितने हमारे स्टूडेंट्स परीक्षाएं हैं, पर्चा लीक हो रहा है। इसकी तरफ सार्थक और कारगर कदम उठाना चाहिए। इस तरह की बातों को लोगों को ध्यान उलझाने के लिए उसका कोई मतलब नहीं है, देश हित में नहीं है। देश में अनेकता में एकता का जो सूत्र है, मजबूत है, उसको ढीला करना चाहते हैं, जो कर नहीं पाएंगे। का एक फैसला था कि कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र एक निश्चित डेसिबल या मानक से अधिक नहीं हो सकता, और उसके अनुरूप गोरखपुर, पीलीभीत जैसे तमाम शहरों में ड्राइव चल रही है। और जहां भी इस बात की शिकायत मिलेगी या ये दृष्टिगत होगा कि कहीं इस कानून का उल्लंघन हो रहा है, तो पुलिस अपना काम करेगी, जो एजेंसीज है अपना काम करेगी, और सभी धर्म के लोगों को, सभी व्यक्तियों से सरकार की अपेक्षा है कि कानून का पालन करे। तो बार पलटवार कैसे हो रहा है, ये आपने सुना। एक तरफ अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर सरकार बात नहीं कर रही है,
लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो लाउडस्पीकर उतरने और आवाज कम करने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि जो हो रहा है वो तो नियमों के तहत हो रहा है, तो सरकार का अधिकार है। बातचीत करते हैं, देखते हैं जरा क्या परेशानी है। हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। हमारे साथ अजय गौतम जुड़ गए जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। करण वर्मा हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तारिक खान हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वाइब्रेंट प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं शुरुआत अजहरी साहब आप ही से करता हूं। जो ड्राइव चलाया गया सर, वो तो सब धार्मिक स्थलों पर चलाया जा रहा है और इसमें मस्जिदों से ज्यादा लाउडस्पीकर उतरे, इस बात पर मैं हामी भरता हूं। लेकिन सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश 2005 वाले आदेश के तहत कर रही है, जिसमें राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि अगर कोई ध्वनि प्रदूषण के नियमों को वायलेट करता है तो राज्य सरकार कदम उठा सकती है। तो लाउडस्पीकर उतरने से किसी को क्या दिक्कत है? दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मंशा के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में जो आईपीएस अधिकारी भेजे हैं एसपी और एसएसपी की शक्ल में, तो वो उनका एक ही काम है कि वो मुसलमानों की दरसगाहें, मुसलमानों की दरगाहें, मुसलमानों की मस्जिदों और मुसलमानों के लिबास पर को ही टारगेट करते हैं। दूसरा काम नहीं है। वो हर हाल में फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फर्जी तरीके से मुसलमानों को फंसाने की पूरी कोशिश की जाए। यही जो आप पीलीभीत का जिक्र अभी कर रहे थे, पीलीभीत के हाल आप देख लीजिए, क्या हालात है पीलीभीत के। मस्जिदों में चप्पलें जूते पहन करके पुलिस ने एम्पलीफायर और वो वहां की सुनाई उतारी है। इसके हमारे पास सबूत है। ये सब कराया जा रहा है, ड्रामा हो रहा है, एक खेल हो रहा है और सीधी सियासत और राजनीति हो रही है। बड़े आसान शब्दों में एक सवाल पूछना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, योगी सरकार की पुलिस, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर ये कर रहे हैं। 2005 में क्या सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को दबाने के लिए फैसला दिया था क्या, जिसमें कहा गया था कि लाउडस्पीकर एक निर्धारित डेसिमल पर ही बजेंगे, उससे ज्यादा उसकी आवाज तेज नहीं हो सकती है? नहीं, हमें कार्रवाई हो रही है तो सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिना पर हो रही है ना। हाँ, सुन ले माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर, उनके आदेश पर हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, मौजूदा सरकार ने किया ही होगा ना। अब उसका उल्लंघन हुआ है। माननीय योगी सरकार ने अगर इस पर तो सर कब हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिदों पर वो कार्रवाइयां आज तक मस्जिदों पर नहीं हुई। अरे आज अगर नियम टूट रहे हैं तो क्या सरकार के पास राइट नहीं है कि वो नियम को वापस दुरुस्त करे? ये अजहरी साहब से मैं आ रहा हूँ, एक मिनट अजय जी आ रहा हूँ आपके पास। अजहरी साहब, अगर उस वक्त सरकार ने करवाया होगा तो क्या सरकार के पास अधिकार नहीं कि 2005 वाले आदेश का पालन करवाएं? बिल्कुल अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। ये अधिकार नहीं है कि आप एक ही समुदाय को टारगेट करो। ये अधिकार नहीं है कि आप एक ही समुदाय की मस्जिदों में जाकर के घुस जाओ, तेज आवाज लाउडस्पीकर उतर जाएगा। किसी मंदिर पर, किसी गुरुद्वारे पर, इससे एक ही समुदाय कैसे टारगेटेड है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि लाउडस्पीकर उतरने से रोक दिया जाए तो ही क्या सौहार्द रहेगा? अजहरी साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं, लेकिन आपने जो बातें कही हैं, अनिला सिंह जी, जो आप कर रहे हैं इससे एकता के सूत्र को आप लोग ढीला कर रहे हैं। ये अवधेश प्रसाद ने कहा, जो अयोध्या से, फैजाबाद से सांसद बनकर आए, ये वो कह रहे हैं। और अजहरी साहब कह रहे हैं कि आपने जानबूझकर पुलिस को इस तरह से ट्यून कर दिया है कि वो जहां मुस्लिम देखते हैं वहां अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। मेरी सबको राम राम। और देखिए, जो कानून है वो हिंदू और मुसलमान तो देखता नहीं है, ठीक है, जब तक कि इनका कोई सिविल लॉ का मसला ना हो जो कि शरिया से गवर्न होता है। बाकी तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो, जैसे आपने बताया, जो रूलिंग आई है, जहां तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 75 डेसिबल जो है उसके नीचे साउंड होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम आईपीसी की भी अगर हम बात करते हैं तो आईपीसी में 268, 287, 288, 290, 291, 294 जो सेक्शंस है वो सारे के सारे इसको डील करते हैं। और यहाँ बात हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख इसकी नहीं है, यहाँ नागरिकों की बात है, जहां सारे के सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये भी पढ़े हुए हैं। क्या आपको पता नहीं कि क्या ये जो प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है, इससे क्या क्या शारीरिक नुकसान होते हैं? इंसान पर ही नहीं, जानवरों पे, पेड़ पे, पौधे पे, सब पे नुकसान होते हैं। बात यहाँ मंदिर और मस्जिद की नहीं है। अभी आपने ऐतराज उठाया कि मस्जिद में जूते चप्पल पहनकर पुलिस वाले घुसे हैं और लाउडस्पीकर उतारा। बिल्कुल गलत किया, बिल्कुल गलत किया। सम्मान करना चाहिए, वो चाहे मस्जिद हो चाहे वो मंदिर हो। जूते चप्पल बाहर निकालिए। आप उन लोगों को खुद ही बोलिए कि लाउडस्पीकर उतारे। हाँ, अगर वो स्वयं नहीं उतार रहे हैं तो कदम उठाने पड़ेंगे, पर सम्मान के सहित।
मैं यहाँ पर बिल्कुल इस चीज का गुरेज करती हूँ कि अगर कोई नहीं, लेकिन अगर चाहे वो कानून मंदिर संबद्ध मस्जिद कार्रवाई कुछ हो भी रही हो है, उसमें अनिला जी, अपमान नहीं होना चाहिए अगर धर्म कानून का। के तहत कार्रवाई हो रही है तो फिर ये मजहबी चश्मे से देखने वाले कौन लोग हैं और देख रहे क्यों हैं? ये तो देश का सर्वोच्च न्यायालय कह चुका है कि आवाज कम होनी चाहिए और ये अधिकार है सरकार के पास कि वो लाउडस्पीकर हटाए। इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की गुंजाइश कहां बन रही? ये किसके लिए है? अनिला जी, आप ही से सवाल है कि आप तो कह रही हैं कि हम तो बहुत फेयर इनफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो इससे सामाजिक सौहार्द के सूत्र को ढीला कर देते हैं जो हमारे देश की पहचान है। देखिए, ऐसा है कि अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम स्कॉलर्स ये यहाँ पर आकर महाराज जी को, योगी महाराज जी को टारगेट नहीं करेंगे, हिंदुओं को टारगेट नहीं करेंगे, तो इनकी दाल रोटी कैसे चलने वाली है? ना तो समाजवादी पार्टी को वोट मिलने वाली है, ना मुस्लिम स्कॉलर को अपने चैनल पर बुलाने वाले हैं। इन लोगों का तो चेहरा चमकाने का जरिया बनता है ना। ये नहीं देखेंगे कि मंदिरों के ऊपर से भी लाउड स्पीकर उतर रहे हैं, उनको भी नोटिस दिए जा रहे हैं। हाँ, ये है कि आप कह रहे हैं मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। चलिए, आप अगर नहीं कह रहे तो कम से कम अनुराग जी जल्दी से अनिला जी प्लीज कंप्लीट करिए जल्दी से। एक बात, समाजवादी पार्टी की सरकार की, समाजवादी पार्टी की साफ चुप रही है, आपकी रोजी रोटी चल रही है, चेहरा चमक रहा है चैनल पे, चलता रहेगा जब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल है आप लोगों की रोजी रोटी चलेगी। अच्छा, ठीक है, ओके। समाजवादी पार्टी के समय कांड याद है आपको? वहां पे मंदिर से जबरदस्ती बेइज्जत करते हुए लाउडस्पीकर उतारे। नहीं, लेकिन मैं अनिला जी एक मिनट ओके, अजहरी साहब और अनिला जी एक मिनट प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए, दूसरे मेहमान भी है। अजय गौतम जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक बार जरा समाजवादी पार्टी का पक्ष ले ले, क्योंकि बीजेपी ने पॉलिटिकली इस बात को उठाया। मैं चाह रहा हूं कि तारिक भाई इस पर बोले। तारिक भाई, एक बहुत आसान शब्दों में हमारे देश की जनता को बताइए जो देख रहे हैं कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं वो सवाल उठाने का बिना क्या है, वो आधार क्या है? क्योंकि सरकार के पास एक बहुत ठोस पॉइंट है कि हम जो कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कर रहे हैं, राज्य सरकार के कार्यागत अंतर्गत जो आता है हम तो उसके तहत कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल उठाने की गुंजाइश कहां? पहली बार योगी सरकार ये नहीं कर रही है। 2023 में तकरीबन इन्होंने 3000 से ज्यादा जो धार्मिक स्थल से वहां से लाउड स्पीकर हटाए भी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम 70 डेसिबल से ज्यादा है, मगर शादियों में डीजे भी बज रहा है, ऐसा लगता है कि हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको ना रोकिए, अच्छी बात मत रोकिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है एकदम स्पष्ट कि बिल्कुल भी नॉइस पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। और जब पोल्यूशन की बात हो रही है तो हम एयर पोल्यूशन की भी बात करते हैं। ये मैं एनडीटीवी की न्यूज पढ़ रहा हूं, उसमें जब बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पटाखे मत फोड़ें, तो वहां जो प्रदेश की बीजेपी है उसने क्या कहा कि बीजेपी ने आपको घेरा और कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए निश्चित ही कदम उठाना चाहिए, लेकिन त्योहार के दिन पटाखे जलाने की बात कहना सही नहीं है। ये बीजेपी कह रही है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं है, प्रदूषण नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक है, तब सब कुछ ठीक है। धन्य है महाराज, धन्य। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट का सम्मान नहीं है। और दूसरी बात, अब आ जाते हैं नदियों की प्रदूषण पे। बीच में नहीं एंकर महोदय, सम्मान भूल जाऊंगा अभी मैं। नहीं, सम्मान नहीं भूलना है तारिक भाई, महिला बैठी हुई, सम्मान नहीं भूलना, महिला नहीं, यहाँ सबका सम्मान रखना है। मैं बीच में नहीं बोला, आपने नहीं बोला तारिक भाई, मैं रुकूंगा। मेरा टाइम खा लिया, मेरा टाइम बढ़ा दीजिएगा। मैं बढ़ा रहा हूँ तारिक भाई, मेरा टाइम खा लिया, बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, मेरा टाइम खा लिया, बढ़ा दीजिएगा। कंटिन्यू तारिक भाई प्लीज। हाँ, टाइम खा लिया इन्होंने, बढ़ा दीजिएगा। अरे कोई नहीं कह रहा हूँ, प्लीज। बेटा बन के आए थे गंगा को साफ करने, नमामि गंगा, 40,000 रुपए पेट में चले गए, साफ हो गई गंगा। बिहार का जो प्रदूषण का कंट्रोल बोर्ड है और उत्तराखंड का जो प्रदूषण का कंट्रोल बोर्ड है, उसने अभी 1 महीना पहले कहा कि ये पानी नहाने लायक। अब प्रदूषण की बात हो रही है तो सब तरफ चलते हैं धीरे धीरे। गंगा मां ने बुलाया है, बेटा आ गया है, मोदी बेटा आ गया है, सब ठीक कर देगा। बेटे ने क्या ठीक किया? और गंदा कर दिया नदियों को। क्या ठीक किया? गंदा 2009 से योजना चल रही है, 2085 से गंगा को साफ करने की योजना चल रही है, उसका नाम बदल दिया, बेटा आ गया बनारस में, सब ठीक कर देगा। अब दिवाली है, पटाखे फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट किनारे डब्बे में रख दी जाएगी। बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी धार्मिक स्थल, ठीक है, 5 सेकंड और 5 सेकंड तारिक भाई, हाँ प्लीज 5 सेकंड लीजिए। किसी भी धार्मिक स्थल से कोई नहीं रोक रहा है, उखाड़ के लाउड स्पीकर को फेंक दीजिए। ठीक है, ओके। अनिला जी एक मिनट, अनिला जी 1 मिनट। तारिक भाई, आपने इतनी सारी बातें कही, बस एक छोटा सा सवाल का जवाब दीजिए। मतलब आप ये कहते हैं कि धार्मिक स्तर पर अगर कोई भी
ये कह रहा है कि गलत कर रही है सरकार। आपने माना ना कि पॉल्यूशन कम होना चाहिए, वो ध्वनि प्रदूषण एकदम कम होना चाहिए। तो मतलब धार्मिक चश्मे से देखने वाले लोग गलत कर रहे हैं। अजहरी साहब गलत कर रहे हैं, ये कहेंगे ना तारिक भाई? एकदम हम कंडेम करते हैं। अगर अजहरी साहब गलत कर रहे हैं तारिक भाई के हिसाब से। मैं आ रहा हूं आपके पास, एक मिनट। ओके तारिक भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को, पीडीए को सपोर्ट करती है, आपकी लाइन से तारिक भाई एग्री करेंगे समाजवादी पार्टी के बड़े नेता? ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। अजय जी बस थोड़ा सा मुझे वक्त दे दीजिए, बहुत जल्दी से। अनिला जी आप सारी बातों का जवाब दे दिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ आप ध्वनि प्रदूषण पर बात क्यों करते, दूसरे प्रदूषणों पर बात क्यों नहीं? जल्दी से अनिला जी। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए ना। दिवाली के बारे में ये बोल रहे हैं, बकरा ईद पे जो सैकड़ों जानवरों को काट के नालियों की पूरा खून की नदियां बहा देते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं बोलने वाले हैं। हाँ, मुंह पे उंगली लगा के बैठ जाएंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हिंदुओं के जो मंदिर थे उनके ऊपर से किस प्रकार से लाउड स्पीकर उतारा जाता था। अगर कोई हिंदू आवाज भी उठा देता था तो उसे जेल में ठूस देते थे। गांव में, मंदिरों में कोई भजन कीर्तन नहीं कर सकता था, कोई आवाज उठाता था तो जेल में डाल दिया जाता था। ये था समाजवादी पार्टी का समय। और यहाँ पर आप हमारे दिवाली की बात कर रहे हैं, बकरा ईद की भी तो बात करें। मैं त्योहारों के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहती। समाजवादी पार्टी अपनी आदत से मजबूर है और दिवाली के ऊपर। तारिक भाई, मैंने आपको अच्छा खासा वक्त दिया। अनिला जी ठीक है, आपने भी जवाब दे दिया। ओके, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अजय गौतम जी और करण जी भी इंतजार कर रहे हैं। अजय जी, लेकिन इस पूरी कार्रवाई को अगर हम सिर्फ एक चश्मे से देखें कि धार्मिक रूप से सरकार ये कर रही है, तो फिर उसमें यह भी तो पहलू जुड़ेगा कि मंदिर से भी तो उतरे। तो सिर्फ एक धर्म से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है इस पूरी कार्रवाई को? भाई मंदिरों से भी तो लाउड स्पीकर उतरे हैं, आवाज कम करवाई गई। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतर रहे हैं। कौन कह रहा नहीं उतर रहे? यहाँ तक कि गोरख पीठ है, वहां भी जो लाउड स्पीकर लगे हुए थे उनका भी डेसिमल सेट करके उनको भी छोटा कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का जो रूल है वो कहता है कि 20 डेसिमल से ऊपर आपका लाउड स्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए और जो आपका प्रीमाइसिस है उससे आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। मदरसे में नहीं पढ़ाई जाती, चलो ये एक अलग बात है, लेकिन कोर्ट के कानून के अंदर ये इंडियन लॉ में मौजूद है। चल दूसरी बात मैं अब आता हूँ इसके अंदर। 18वीं शताब्दी के अंदर लाउड स्पीकर बना है। 18वीं शताब्दी में, इस्लाम बना 1400 साल पहले। तो जब 18वीं शताब्दी में लाउड स्पीकर नहीं था उससे पहले, तो उससे पहले कौन अजान देता था? उससे पहले कौन ईमान बांधता था? उससे पहले कैसे लोग नमाज पढ़ने आया करते थे? उससे पहले किस तरीके से लोगों को बुलाया करता था? इसे कहते हैं धार्मिक आतंकवाद। दिन में 5 बार गला फाड़ के दूसरे के कान में जबरदस्ती किसी की पूजा पद्धति को आप कैसे अजय जी, आई ऑब्जेक्ट। मेरी बारी में अजय जी, आई ऑब्जेक्ट। नहीं, किसी की पूजा पद्धति को आप बिल्कुल गलत नहीं कहेंगे। गलत बात बोल रहे, बिल्कुल गलत। मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ तारिक भाई, मैंने बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। एक मिनट, सबकी आवाज कम कर दीजिए। एक मिनट, मैं नहीं चाहता चिल्लम चिल्ली। ओके प्लीज, एक मिनट, सबकी डाउन कर देता हूँ आवाज। अजय जी, मेरे आप सम्मानित गेस्ट हैं। अजय जी, आप देश का जाना माना चेहरा है, आपको लोग सुनते हैं, आपके हो सकता है कि प्रशंसक भी हों। आप किसी की पूजा पद्धति को प्लीज आप इस तरह से काउंटर मत कीजिए सर। उनकी पूजा पद्धति देश का संविधान अधिकार देता है उन्हें, वो अपनी पूजा पद्धति को फॉलो करके इससे पूजा कर सकते हैं, अपने भगवान को, अपने ईष्ट को मान सकते हैं। ओके अजय जी प्लीज। नहीं, मैं सर जो ऑब्जेक्शनेबल है उसको तो उसी वक्त पे फौरी तौर पर रोकना पड़ेगा ना सर। अजय जी प्लीज, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए सर। अच्छा अजहरी साहब, एक मिनट, अजय जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। बात तो पूरी करने दो, बात तो पूरी करने दो। कितने भाई, मेरा धर्म की काबिलियत आपकी भाषा से हो रही, जाहिर हो रही है। अरे सुन तो लो ना भाई। 30 सेकंड ठीक है अजहरी, ठीक है, आमने सामने रख लीजिए। अजय जी आपका वक्त है, प्लीज कंटिन्यू। मेरी 30 है, देखिए मेरा 30 सेकंड बोलना इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनिए ना, सुनिए, लाइव एग्जाम्पल है। मेरा 30 सेकंड बोलना अजहरी साहब को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दिन में 5 बार क्यों अजान सुनूंगा भाई? मैं दिन में 5 बार क्यों अजान सुनूं? मुझे बताओ ना, मैं 5 बार क्यों अजान सुनूं? मेरा अकीदा नहीं है, मेरा बिलीव नहीं है, मेरा विश्वास नहीं है, मुझे क्यों अजान सुनाते हो दिन में 5 बार? मैं नहीं सुनना चाहता। जब 18वीं शताब्दी से पहले स्पीकर नहीं था तब अजान कौन देता था? तब नमीन कौन ही मारता था? अरे चुप रहो, बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो, आतंकवादी, चुप करो। नहीं प्लीज, नहीं भाषाई मर्यादा नहीं, प्लीज मैं हाथ जोड़कर आप दोनों से विनती करता हूं, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं। मेरे सारे गेस्ट बहुत सम्मानित हैं, आपको देश की जनता देख रही है। अजय जी एक मिनट, अजय जी एक मिनट, अजहरी साहब, मुझे मजबूरन आवाज को कम करना पड़ेगा।
आप सबकी आवाज प्लीज डाउन कर दीजिए। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं प्लीज किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, सभी सम्मानित हैं। अजय जी, अगर आप पूजा पद्धति पर बोलेंगे तो किसी को भी लगेगा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट हो गया। अजय जी, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। करण वर्मा जी, लेकिन आज लाउड स्पीकर उतर रहे हैं तो विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि आप दूसरे प्रदूषणों की बात कीजिए। ये रेलेवेंसी आप समझ पा रहे हैं क्या बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट कि लाउड स्पीकर उतर रहे हैं तो वायु प्रदूषण की भी बात हो? नहीं, देखिए, इस पे प्रदूषण पे चर्चा बिल्कुल वेलकम है, होनी भी चाहिए। अभी जो तारिक जी ने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, उनकी अगर संवेदना है अलग अलग प्रदूषण के ऊपर, वेलकम है उनकी बात। पर यहां पर जो चीज हो रही है वो कानूनन हो रही है। और एक बात समझनी होगी अनुराग, ये देश ऐसे नहीं चल सकता कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, सर्वे करोगे तो पत्थर बरसाएंगे। ये अराजकता और दंगई से देश नहीं चल सकता। कानून यहाँ पे सर्वोपरि है और वो सब पे बराबर है लागू। आज जब ठीक है, जो हमारे हिंदू धर्म गुरु यहां पर बैठे हैं उनके शब्दों का चयन हो सकता है गलत हो अजय जी का, पर मैं बता रहा हूं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा 15 मई 2020 में। 15 मई 2020 में जब याचिका डालने गए हमारे मुस्लिम भाई, उन्होंने कहा कि भाई आजान की परमिशन होनी चाहिए और एक रिलीजियस राइट है आर्टिकल 25 के अंडर। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कहा, और अजरी जी को मैं बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि आपको कोई हक नहीं है कि आप 5 बार लाउड स्पीकर के जरिए किसी को यह बताएं कि आपकी क्या आस्था है। आप मुंह से बोल सकते हैं, अपने तक सीमित रख सकते हैं, पर इसकी आपको इजाजत नहीं है। तो यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही हुई है बात 15 मई 2020 को। सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नहीं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जुलाई 2020 में, कर्नाटका हाईकोर्ट ने जनवरी 2021 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगस्त 2016 में। तो भाई इस कानून का पालन होगा कि नहीं होगा? हमारे ताहिर जी ने कोर्ट चलते हैं। प्लीज अनुराग जी, अजहरी जी बोल लेने दीजिए ना। और करण वर्मा तो फैक्ट दुनिया के सामने रखा है। मुझे एक मिनट जरा तारिक जी अजहरी जी 30 सेकंड और बोल लेने दीजिए करण जी को। करण जी, इट्स योर टाइम नाउ। कैसे चलेगा भाई? नहीं, करण जी मैं रोक रहा हूं उनको, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। करण जी, तारिक जी ने एक बात कही कि भाई अच्छे सवाल पूछते हैं तारिक जी हमेशा, पर वही जवाब नहीं ढूंढते। उन्होंने कहा कि जब डीजे बजता है, जब बाकी शोभा यात्रा में निकलता है, तो क्या उल्लंघन नहीं होता सुप्रीम कोर्ट का? मैं उनको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का 2005 में फैसला आया, उसमें 15 दिन रिलीजियस फेस्टिविटीज, और अगर कोई स्पेशल परमिशन आप लेते हैं तो उसमें अलाउड है आपको डीजे बजाना। जहां तक कि शोभा यात्रा में भी 17 मुकदमे केवल यूपी में हुए जहां बिना परमिशन डीजे लेके शोभा यात्रा निकली, वो भी कानूनी तौर पे उल्लंघन है। उस पे भी एक्शन हुआ इसी सरकार में 17 केसों पे। तो इसलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर दिन निकल रहे हैं, इजाजत लीजिए, आपको भी अलाउड होगा। पर अगर आपकी रोज की प्रक्रिया है कि दिन में 5 बार हमने लाउड स्पीकर यूज करना है, वो इजाजत आपको आर्टिकल 25 के तहत नहीं है। ठीक है सर। और इन्होंने एक बात कही नमामि गंगे की, मैं इनको बता दूं एक बात, यूएन द्वारा टॉप 10 प्रोग्राम्स ऑफ द वर्ल्ड में नमामि गंगे रेट हुआ है 7th नंबर पे फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोग्रेस। मैं एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूं, शब्दशः एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोग्रेस इन क्लीनिंग गंगा। ये यूएन के शब्दशः हैं, चेक कर लीजिएगा तारिक साहब। नहीं सर, ये फैक्ट खैर मैं जानता था, लेकिन उस वक्त मैंने तारिक भाई को इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं चाह रहा था कि आज बात लाउड स्पीकर की हो। रिप्लाई कर दो, रिप्लाई तुरंत रिप्लाई। तारिक भाई 1 मिनट, मुझे लगता है कि इस पर तारिक भाई रिपोर्ट आ जाती है किसी चीज पे, उसको नहीं मानते आप? ये वाला यूएन वाला, ठीक है तारिक भाई, ठीक है तारिक भाई, मैं आ रहा हूं विदेशी रिपोर्ट्स को। लेकिन अजहरी साहब इस चर्चा में आज ये तो दिख रहा है। एक मिनट तारिक खान और करण जी प्लीज। तो मैंने कहा भाई अजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट। लेकिन अजहरी साहब पूरी चर्चा में कम से कम ये तो दिख रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, चाहे वो दूसरे हो, और करण वर्मा जी ने तो बहुत अच्छा फैक्ट्स के साथ बताया कि ये बात तो समझ में आती है कि लाउड स्पीकर उतरना धार्मिक चश्मे से देखना बिल्कुल गलत है। इस पे आपका समाजवादी पार्टी का साथ नहीं मिला अजहरी साहब। ठीक बात है। सुने, किसी भारत के किसी आलिम ने, किसी मौलवी ने, किसी जिम्मेदार संस्था ने ऐतराज किया कि आप लाउड स्पीकर ना आप उतरवाइए? आपने कहा, लोगों ने माना उसको। लेकिन आप जब भेदभाव करेंगे, जब आप हिंदू मुसलमान करेंगे, जब आप मंदिर और मस्जिद आप करेंगे, लग रहा है कि मंदिरों से नहीं उतरे अजहरी साहब? मंदिरों से नहीं उतरे क्या? मंदिरों से नहीं उतरे क्या सर लाउड स्पीकर? अनिला जी को सैल्यूट के उन्होंने इस बात को माना कि वो मस्जिद में जूते चप्पल पहन के गए, वो बात उनकी गलत है। तो मैं कहूंगा कि आप आप जिम्मेदार पार्टी के एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, इसकी जांच भी आप कराइए। पीलीभीत में उलमाए किराम को बुलाया बातचीत करने के लिए। ऑन योर सॉफ्ट वर्ड्स अजहरी सर, आपके सॉफ्ट वर्ड्स पर मैं ये कह रहा हूं, मतलब आप भी मानते हैं कि लाउड स्पीकर उतरना या ध्वनि कम करवाना गलत नहीं, मतलब आवाज कम कराना गलत नहीं है। अजहरी साहब इस बात को एडमिट करते हैं? बिल्कुल, आवाज कम, अगर ये कानून है तो हमें कोई एतराज नहीं। सबके लिए वो कानून सबके लिए होना चाहिए ना। ठीक है, अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय जी प्लीज।
वो एडमिट कर चुके हैं कि आप गलत नहीं है, उतरवा लीजिए, लेकिन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, मंदिरों पर भी होनी चाहिए। सर एक बात बताइए, सर बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है सुबह 6 बजे से पहले और रात को 10 बजे के बाद कोई लाउड स्पीकर की परमिशन किसी भी कीमत पे नहीं है। तो जो सुबह 4:30 बजे या 5 बजे जो अजान होती है, वो क्या सुप्रीम कोर्ट का डेली वायलेशन नहीं होता? एक बात आप मुझे बताइए, डेली जब 6 बजे से पहले लाउड स्पीकर की परमिशन नहीं है, तो सुबह सुबह की अजान जो होती है 6 बजे से पहले वाली, उसमें लाउड स्पीकर का यूज क्यों होता है? ये क्या तरीका है? देखिए ना, आप 10 सेकंड भी नहीं बोलने देते, ये क्या तरीका है? अजहरी साहब की प्लीज आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए, वो थोड़ा सा ज्यादा तेजी से जा रही है। अजहरी जी आपकी आवाज अब नहीं जा रही होने, प्लीज अजय जी प्लीज अपनी बात को पूरा कीजिए सर संक्षेप में, मैं अनिला जी के पास। और मैंने बिल्कुल देखिए ये कहा कि 20 डेसिमल अलाउड है, 20 डेसिमल आपका जो प्रीमाइसिस है, जहां भी लाउड स्पीकर लगा उससे बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। मेरा यही तो कहना था। आज आप बता दीजिए, किसी भी मोहल्ले में सर्वे कर लीजिए, डेली 6 बजे से पहले अजान होती है, उसका वायलेशन सुप्रीम कोर्ट का डेली होता है। दूसरा मैं बता दूं, 20 डेसिमल नहीं 250 से 300 डेसिमल पे लाउड स्पीकर बजते हैं। मैं कहता हूं मंदिर से भी उतरवा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मस्जिद से भी उतरवा, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों होगी ना, ये राइट टू हेल्थ है, ये राइट टू हेल्थ। अजय जी बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं अनिला जी और 10 सेकंड वेट कर लीजिए। अजहरी साहब तो आपकी तो समस्या खत्म, वो तो कह रहे मंदिरों से भी हटवा दीजिए और मस्जिदों से भी हटवा दीजिए। हमारी समस्या है ही नहीं, समस्या पैदा की जाती है। देखिए, चाहे वो अजय गौतम हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस हो, चाहे वो कोई और इस तरह के लोग हो, उन्हें जो परेशानी है वो मुसलमानों की मस्जिदों से है। ओके, अनिला जी आप कानून के तहत कार्रवाई कीजिए, लेकिन परेशानी आपको है मुस्लिमों से। जवाब दे दीजिए जल्दी से। 5 वक्त नहीं, जैसे अजहरी साहब शांत हो जाइए। अजय गौतम जी ने बिल्कुल ठीक बात कही है। राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21। तो मुझे लगता है कि चाहे वो मुसलमान है या कोई भी है, अगर राइट टू लाइफ के अगेंस्ट में जा रहे हैं और नहीं साउंड पॉल्यूशन करेंगे ही करेंगे, तो वो गलत है, वो कानूनी रूप से भी गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है साहब। अब हर चीज को हिंदू मुसलमान मत बनाइए, क्योंकि माना कि भगवाधारी मुख्यमंत्री है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बिल्कुल छोटे भाई जैसे हैं मेरे, उन्होंने नमामि गंगे के बारे में बोला, उसका उत्तर करण वर्मा जी ने बहुत अच्छा दे दिया। किसी दिन बैठ जाइएगा और हम भी बता देंगे कि गंगा को गंदा किसने किया। खूब गंदा कर रहे हैं और अभी भी पूरा प्रयास करते हैं, और वहाँ हम जरूर अजहरी साहब ने तो बहुत अच्छा मौका दिया आपको बोलने का, आपकी बात जनता ने सुनी भी, अब थोड़ा दूसरों को भी सुन लीजिए। मैं तारिक भाई आपके पास आता हूँ। आपने कहा कि आपने ये बात कही कि सारे पॉल्यूशनों को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। आपने कहा कि दिवाली पर पटाखे फूटना, फिर उसके बाद एयर पॉल्यूशन, बाकी सारी चीजें उसको इंक्लूड करना चाहिए। सवाल तो दरअसल वही है ना कि हिंदू धर्म अगर वहां से लाउड स्पीकर उतर जाए तो हिंदुओं को भी ऐसा करना चाहिए। ये एक के लिए हमेशा सी को आधार क्यों बनाना? भाई कार्रवाई कानूनी तौर पर सही थी, उसको सिर्फ इस चश्मे से देखा जाए। बीजेपी भी कह रही है कि आप हिंदू मुस्लिम से क्यों देखना? यहाँ डिबेट्स में एक बड़ी समस्या है, दे आर नॉट वेरी जमीनी स्तर का कोई आदमी रहता नहीं। पर पीस कमेटी की मीटिंग 2023 में बुलाई गई, मैं मेंबर हूं, ठीक है। एसपी ने कहा कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शंस दिए हैं, हमें इसको करना है। एसपी ने मेरे उस टाइम के कहा कि देखिए कोई भी जूता चप्पल पहन के नहीं जाएगा, बहुत सम्मान के साथ मंदिर और मस्जिद में जाइए, रिक्वेस्ट करिए, जब खुद न उतारे तब बताइए। ये तरीका होगा और इस तरीके को अपनाए। क्या मैं खुद कह रहा हूं लोकल लेवल पे, जमीना आदमी हो तो बताइए। मैं ये कह रहा हूं ना, आप कर चुके हो, 3000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतार चुके हो। किसी ने चूचा किया, किसी ने कहा हमें ऐतराज है, ये तो जबरदस्ती वाली बात पैदा की जा रही है। कोई ऐतराज नहीं जता रहा है। जो अभी अजय साहब कह रहे थे कि 6 बजे ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके लिए भी आपके पास कोर्ट वगैरह सब कुछ खुली हुई है। करण वर्मा कर लीजिए जो करना है। क्लोजिंग कमेंट करण वर्मा जी। नहीं, देखिए एक बात मैं बता दूं, ये आज कहना बहुत आसान है तारिक साहब के लिए भी कि किसी ने चूचा नहीं करी। बहुत चूचा हुई इसके ऊपर, 150 से ज्यादा पिटीशन डाली गई, कई डेमोन्स्ट्रेशंस हुई। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपना ऑर्डर फिर से देना पड़ा। इसके बाद भी आपने 3000 का आंकड़ा ठीक दिया, उसके बाद से नहीं हुआ, क्योंकि वेट कर रहे हैं पीसफुली खुद ही हट जाए। ये पीसफुली वेट किया जा रहा है कि सारी मस्जिदें इस ऑर्डर के साथ खुद ही कंप्लाई करें। जब नहीं कंप्लाई कर रहे, इस बात को इस तौर पे भी कहता हूं कि वो वक्त भी देश ने देखा है,
वो वक्त भी देश ने देखा है जब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज इस बात के लिए आवाज उठा रही थी और चर्चा इस बात पर होने लगी थी कि क्या वाकई में ये इस्लाम का एक अभिन्न अंग है कि लाउडस्पीकर बजना ही चाहिए। बहरहाल खैर, बहुत शुक्रिया। इस चर्चा की सबसे सार्थक बात यह कि सब ये मानते हैं कानूनी है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और